Class and member analogies. In this logical relation, one of the main word represent a class of or a group containing the other main word as member. यानी कि एक वर्ड किसी ग्रुप या किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड उसका एक मेंबर होता है। जैसे कि मैमल एक क्लास है, एनिमल की एक क्लास है जिसमें दूध देने वाले जानवर शामिल हैं, और वेल इसका एक मेंबर है क्योंकि वेल इज ए मैमल। वेल बिलोंग टू मैमल्स ग्रुप और मैमल क्लास। सिमिलरली फर्नीचर इज ए क्लास और ए ग्रुप जिसमें टेबल भी शामिल है, चेयर भी शामिल है और इसी तरह से दूसरी चीज़ें। तो हम कहेंगे कि क्लास एंड फर्नीचर और चेयर में क्या रिलेशनशिप हुआ? चेयर इज ए मेंबर ऑफ फर्नीचर। मैंगो एक फ्रूट है और फ्रूट एक पूरी क्लास है जिसमें तमाम फल शामिल हैं। इसमें ऑरेंजेस भी हैं, मैंगोज भी हैं और इसी तरह से दूसरे फ्रूट। तो मैंगो बिलोंग टू फ्रूट ग्रुप। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। मार्सुपियल एंड ओपोसम। मार्सुपियल एनिमल का एक ग्रुप है जिसमें पाउच्ड एनिमल होते हैं, जैसे कि कैंगरो पाउच्ड एनिमल है, यानी कि वो अपने बच्चे थैली में रखता है। और ओपोसम एक मार्सुपियल है, यानी कि ओपोसम बिलोंग टू मार्सुपियल ग्रुप। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन रूडेंट में वो एनिमल शामिल होते हैं जिनके शार्प टीथ होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये कुतर के खाने वाले जानवर हैं। और स्क्विरल यानी कि गुलहरी कुतर के खाती है, इसलिए वो रूडेंट को बिलोंग करती है। पॉसिबली यही आंसर है इसका, क्योंकि अगर हम बाकी रिलेशनशिप को देखें, फिश एंड वेल इज नॉट ए फिश एक ब्रॉडर ग्रुप है जिसमें बहुत तमाम फिश शामिल हैं, लेकिन वेल फिश नहीं है बल्कि ये एक मैमल है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यूनिकॉर्न एक माइथिकल हॉर्स है जिसके माथे पर सींग होता है, एक सींग वाला घोड़ा। और लॉयन ये एक और एनिमल है, इसलिए इन दोनों का भी आपस में इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है कि ये क्लास और मेंबर को बिलोंग करते हों। कैंगरो और हेयर ये भी दोनों एनिमल हैं, इनका भी क्लास मेंबर का रिलेशनशिप नहीं बनता, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। हम कहेंगे कि ए इज द करेक्ट आंसर। डॉग एक मैमल है, यानी कि ये बिलोंग करता है मैमल ग्रुप से। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। वुल्फ एनिमल है और पैक इसके ग्रुप को कहते हैं, लेकिन ये इसका मेंबर नहीं है, बल्कि 2-3 वुल्फ यानी कि एक से ज़्यादा वुल्फ जो इकट्ठे हों उनको पैक कहते हैं। ये फैमिली नहीं बल्कि सेम एनिमल्स का ग्रुप है। इसी तरह से हम देखते हैं इंसेक्ट्स का एंटीना होता है, लेकिन ये क्लास मेंबर का रिलेशनशिप नहीं है। जिस तरह के ये था कि डॉग बिलोंग्स टू मैमल ग्रुप, इंसेक्ट बिलोंग टू एंटीना, नो, इसलिए ये आंसर नहीं है। फॉरेस्ट में ट्री होते हैं, लेकिन ये क्लास मेंबर का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्री होते हैं, लेकिन ये ट्री की क्लास नहीं है, ट्री यहाँ पाए जाते हैं। ये भी गलत हो गया। स्नेक एंड रेप्टाइल रेंग कर चलने वाले जानवर, और स्नेक रेप्टाइल है, इसलिए ये इसका मेंबर है। स्नेक इज ए रेप्टाइल सेम एज डॉग इज ए मैमल, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ग्रास ऊपर एंड इंसेक्ट। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लोमोनिम्बस मीन टाइप ऑफ क्लाउड। ये डेंस किस्म के बादल होते हैं जो अमूमन बारिश वगैरह बरसाते हैं और तेज ट्रैवल करते हैं। तो क्लोमोनिम्बस इज ए टाइप ऑफ क्लाउड। ये भी क्लास मेंबर का रिलेशनशिप है। क्लाउड इज ए ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर बहुत सारे किसी भी टाइप का क्लाउड आता है, और ये एक टाइप ऑफ क्लाउड है। इंसेक्ट में तमाम कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं, और ग्रास ऊपर बिलोंग टू दिस क्लास, इसलिए हम कहेंगे कि ग्रास ऊपर बिलोंग टू इंसेक्ट्स। रेनबो एंड शॉवर का ये रिलेशन नहीं बनता। ओमनीबस
और रोड का भी क्लास मेंबर का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ट्विलाइट एंड डस्क का भी रिलेशन ये नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। वायला एंड इंस्ट्रूमेंट। वायला वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें स्ट्रिंग इस्तेमाल होती है, जैसे कि गिटार है, और इंस्ट्रूमेंट कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यानी कि ये एक ब्रॉडर क्लास है जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं और वायला बिलोंग टू दिस। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। कलर एंड साउंड, नो, ये क्लास रिमेंबर जिस तरह से वायला इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन है ऐसे कलर एंड साउंड का रिलेशनशिप नहीं बनता। स्पेक्ट्रम एंड शेड का भी रिलेशनशिप ये नहीं बनता। ट्रम्पेट एंड ड्रम, ट्रम्पेट ड्रम को बजाने के काम आ सकती है, लेकिन ये इसका मेंबरशिप का रिलेशन नहीं है कि इनमें से कोई एक ब्रॉडर टर्म हो और उसका मेंबर दूसरे साइड पर हो। अलबत्ता टूल में बहुत से टूल शामिल होते हैं, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स, और चिजल एक टूल है, इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है डी। एक और टाइप के रिलेशनशिप जो कॉमनली नजर आता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर मीन one of the main word represent define some characteristic of the other main word। उसके एक वर्ड दूसरे के करेक्टर को डिस्क्राइब करता है, जैसे बर्ड फ्लाई करता है, दिस इज द करेक्टर ऑफ बर्ड फ्लाई करते हैं। इसी तरह से टाइगर कार्निवोर है, कार्निवोर गोश्तखोर, जो गोश्त खाते हैं, तो टाइगर इज ए कार्निवोर, ये इसका करेक्टर है। इसी तरह से आयरन हार्ड होता है, ये आयरन का करेक्टर है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फिश स्लिपरी होती है, अगर हम इसका वर्ड बनाएं तो ये बनेगा फिश इज स्लिपरी। अब आप इसमें फिश और स्लिपरी की तरह से वर्ड पुट करें। पेपर इज राइट, नो। पॉन्ड इज रेक्टेंगुलर, नो, क्योंकि रेक्टेंगुलर हो सकता है लेकिन तमाम पॉन्ड रेक्टेंगुलर नहीं होते, सर्कुलर भी हो सकते हैं या किसी भी शेप के हो सकते हैं। वायर इज कॉर्ड, नो। बार्क रफ, यस, दरख्त या तना या एक लॉक की शक्ल का जो लकड़ी का पीस होता है, दरख्त का तना रफ होता है, यस। जिस तरह से फिश स्लिपरी होती है इसी तरह से बार्क रफ होता है, और यही इसका आंसर है। वुड फ्लोट करती है पानी पर, अगर वुड को पानी में डाला जाए तो फ्लोट करती है। हॉर्स रन करता है, यस, जिस तरह से वुड का करेक्टर है कि वो फ्लोट करती है, हॉर्स के साथ एसोसिएटेड करेक्टर है कि वो रन करता है, इसलिए ये पॉसिबल आंसर बन सकता है, लेकिन हम बाकियों को चेक करते हैं। एयरप्लेन फ्लाई करता है लेकिन एयर नहीं होता। प्लेयर स्पेक्टेटर, प्लेयर देखने वाला नहीं होता। ब्रास प्लास्टिक दोनों ही मटेरियल हैं, ब्रास मेटल है और प्लास्टिक, इनका भी करेक्टर एक दूसरे का नहीं है, क्योंकि ब्रास इज नॉट ए प्लास्टिक और प्लास्टिक इज नॉट ब्रास। जबकि वुड फ्लोट करती है, हॉर्स रन करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ए आंसर। चिमनी स्मोक, चिमनी से धुआं निकलता है, यस, ये इसका करेक्टर है कि चिमनी बनाई ही धुएं के लिए जाती है ताकि धुआं को कमरे में आने से बचाया जाए और उसे बाहर की तरफ छोड़ दिया जाए। वाटर इज वेल, नो, वाटर वेल से निकलता है लेकिन चिमनी इस साइड पर है और स्मोक इस साइड पर करेक्टर है। अगर वेल और वाटर होता तो हम इसमें से सोच सकते थे कि वेल से वाटर निकाला जाता है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में है, चिमनी इस साइड पर और स्मोक इस साइड पर, जबकि वाटर इस साइड पर और वेल इस साइड पर, तो ये रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि चिमनी एग्जॉस्ट स्मोक, वाटर वेल, ये रिलेशन नहीं बनता। वॉर एंड पीस, नो। थ्रेशर एंड हस्क, यस, जब थ्रेशर वर्क करता है तो उससे हस्क निकलती है, यानी कि भूसा उड़ता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑक ट्री, टाइप ऑफ ट्री है, एक ट्री का नाम है ऑक, और ये उसका नाम हो सकता है लेकिन ये उसका करेक्टर नहीं है।
रॉबिन नेस्ट। रॉबिन इज पॉपुलर फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल नेस्ट्स। तो ये इसका करेक्टर है कि रॉबिन नेस्ट बनाता है। एनिमल केव बनाता है, नो। हॉर्स स्टॉल बनाता है, नो। एलिगेटर स्वैम्प बनाता है, एलिगेटर स्वैम्प में रहता है लेकिन उसे बनाता नहीं है। रैबिट ब्रो बनाता है, यस। अगर आप खरगोश को देखें तो वो सुरंगें बनाता है, छोटे छोटे सुरंगें बना के उसमें रहता है। तो ये खुद बनाता है, ये डायरेक्टली किसी और की बनी हुई में जाकर नहीं रहता। इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रॉबिन खुद नेस्ट बनाता है और रैबिट खुद ब्रो बनाता है। आंसर इज डी। Object and function. In this relation, one of the main word is an object, noun, and the second main word represents its function. इस तरह के पेयर में एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, दूसरे साइड पर उसका फंक्शन होता है। जैसे हार्ट इज टू पंप, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और ब्रिज का काम है पैसेज प्रोवाइड करना। दरिया के ऊपर या किसी जगह ब्रिज बनाया जाए तो उसका काम, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि उसे क्रॉस किया जा सके। फंक्शन ऑफ पेन इज टू राइट, जैसे कि फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप, फंक्शन ऑफ ब्रिज इज टू प्रोवाइड पैसेज, फंक्शन ऑफ पेन इज टू राइट। अब हम इस रिलेशनशिप की एग्जांपल्स देखते हैं। वैक्सीन इज टू इम्यूनाइज, वैक्सीन इम्यूनाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नो। क्योर के लिए इस्तेमाल होता है, डॉक्टर का काम होता है क्योर प्रोवाइड करना। वॉच टेक्नोलॉजी, नो। वॉच इज इन्वेंटेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय टेक्नोलॉजी, नॉट द फंक्शन ऑफ वॉच इज टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी। मेडिसिन इज टू क्योर, as vaccine immunize the human body, similarly medicine cure the human body। इसका मतलब है ये इसका आंसर बन सकता है। सर्जरी इज टू वुंड, नो। इसका करेक्ट आंसर है सी। आईलिड प्रोटेक्शन, आईलिड का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आईलिड आंखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये इसका फंक्शन है। शू provide run, no. Air provide nose, no. Amulet provide kill, no. Stomach, yes. Stomach digest करता है, जैसे eyelid protection provide करती है, stomach digest करता है। या अब हम इसे सिंपल कर लेते हैं, eyelid protection करती है, stomach digest करता है। यही इसका करेक्ट आंसर है, डी। स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड वो प्लेस है जहाँ डिफेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, जहाँ आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड डिफेंस, या स्ट्रॉन्ग होल्ड वो जगह है जहाँ डिफेंस सबसे ज़्यादा होता है। टंग, एयर, नो, ये दोनों ऑर्गन्स हैं। होम, फैमिली, नो। एजाइलम प्रोवाइड रिफ्यूज, यस। अजाइलम वो जगह जहाँ रिफ्यूज लिया जाता है, जहाँ पनाह ली जाती है। तो अजाइलम रिफ्यूज, जैसे कि स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड डिफेंस, अजाइलम प्रोवाइड रिफ्यूज। डॉग बार्क, ये इसका फंक्शन नहीं है बार्क करना, बल्कि डॉग का काम है वॉच करना। डोर प्रोवाइड पैसेज, फंक्शन ऑफ डोर इज टू प्रोवाइड पैसेज। पेपर प्रोवाइड बुक, नो। ब्लेड is to cut, yes, this may be the answer। Computer, movie, no। Fight, capture, no। जैसे कि डोर पैसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से ब्लेड से कट किया जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट रिलेशन है स्मॉल एंड लार्ज। इसमें एक वर्ड स्मॉल होता है, दूसरा उसी तरह की कोई चीज़ बड़ी होती है। जैसे हिलक, स्मॉल माउंटेन, तोते की तरह चट्टान, और माउंटेन उसके मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। तो ये स्मॉल और लार्ज का रिलेशनशिप है। हिलक इज ए स्मॉल माउंटेन और ये लार्ज है। रूम एंड हॉल, रूम छोटा होता है, हॉल उसके मुकाबले में बड़ा होता है, लेकिन चार दीवारें उसी तरह से होती हैं। लेक, झील और रिवर। अब झील छोटी होती है रिवर के मुकाबले में।
एग्जाम्पल में हिलक एंड माउंटेन, हिलक चट्टान या तोदा और माउंटेन उसके मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। हैसक एंड स्टूल, हैसक होता है घूमने वाला स्टूल जो आमतौर पर जिस पर बैठकर रिवॉल्व किया जा सकता है। ये स्मॉल साइज का होता है लेकिन ये एक बड़े साइज को स्टूल शो नहीं करता, यानी कि हैसक बेशक छोटा होता है लेकिन स्टूल बड़े स्टूल को शो नहीं करता। ये एक नॉर्मल है जिसमें हैसक भी शामिल है। पॉन्ड एंड लेक, यस, पॉन्ड जो है वो छोटा जगह पे पानी जमा होता है, लेक बड़ी जगह पे पानी जमा होता है। ये इसका पॉसिबल आंसर है। स्पाइस एंड हर्ब, छोटे बड़े का रिलेशनशिप नहीं है। ट्री एंड लंबर, नो, ये भी रिलेशनशिप नहीं बनता। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, पॉन्ड एंड लेक। सैपलिंग एंड ट्री, सैपलिंग होता है छोटा दरख्त, यानी कि जिसे जैसे कि पनीरी होती है कि जिसको आप लगाएंगे फिर वो बड़ा होकर ट्री हो जाएगा। सैपलिंग छोटा दरख्त और ट्री एक बड़ा दरख्त, ये इनमें बड़े छोटे का ही रिलेशन होता है क्योंकि ये भी दरख्त होता है ये भी दरख्त होता है, लेकिन ये सैपलिंग स्पेसिफिकली स्मॉल ट्री को कहते हैं, बहुत छोटा ट्री जो नर्सरी में या पनीरी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। वीड एंड प्लांट, नो, वीड जड़ी बूटियां और प्लांट, इनमें छोटे बड़े का रिलेशनशिप नहीं होता, वो और चीज़ है, प्लांट और चीज़ है। ग्रास एंड वीट, नो। हॉर्स एंड गॉड, नहीं। पप्पी एंड डॉग, यस, पप्पी छोटे डॉग और डॉग बड़ा डॉग, इसलिए कि इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इसमें हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सैपलिंग बड़ा होकर ट्री बन जाता है, फुल साइज में हो जाता है, पप्पी भी बड़ा होकर फुल साइज में डॉग हो जाएगा। ईयर एंड सेंचुरी, ईयर क्वांटिटी के लिहाज से, नंबर के लिहाज से लेसर नंबर ऑफ डेज और सेंचुरी में नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होते हैं। 100 साल की एक सेंचुरी, इसलिए ये बड़े और छोटे का रिलेशनशिप पाया जाता है तादाद के लिहाज से। इंच और सेंटीमीटर, नो, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। फिर माइल एंड स्पीड, नो। सेंट एंड डॉलर, यस, क्योंकि सेंट 100वां हिस्सा, जिस तरह से सेंचुरी और ईयर्स 100 ईयर का की एक सेंचुरी होती है, इसी तरह से 100 सेंट्स का एक डॉलर होता है। ब्रेड एंड बर्गर, नो, इसका करेक्ट आंसर है सी। वर्क एंड टूल, इन दिस रिलेशनशिप one of the main word is a person, worker, person or worker, and the other word is the tool or device used by that person in his profession, game or in any interest. पेंटर ब्रश यूज करता है, पेंटर ब्रश यूज करता है। गोल्फर क्लब यूज करता है, गोल्फर जो गोल्फ खेलता है, और क्लब उसके स्टिक को कहते हैं जिससे वो बॉल को हिट करता है। बैट्समैन बैट यूज करता है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैमरा फोटोग्राफर, कैमरा इज यूज बाय फोटोग्राफर एज ए टूल। हाउस इज यूज फॉर आर्किटेक्ट, नो। सिंक इज यूज बाय प्लम्बर, नो। ड्रिल इज यूज बाय डेंटिस्ट, यस, ये इसका पॉसिबल आंसर है। मीट एंड बुचर, नो, क्योंकि मीट बुचर के पास होता है और वो उसे सेल करता है, लेकिन वो टूल नहीं है ये इसका। उसका आप छुरी तो कह सकते थे कि छुरी इसका टूल है, लेकिन मीट इज नॉट द टूल ऑफ बुचर। कैमरा इज ए टूल ऑफ फोटोग्राफर, ड्रिल इज ए टूल ऑफ डेंटिस्ट। क्रिकेटर एंड बॉल, क्रिकेटर बॉल यूज करता है जिसके जरिए वो खेलता है। एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप यूज करता है जिसकी मदद से वो दूर देखता है। एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप, ये सेम रिलेशन है जैसा कि मेन वर्ड में है। क्लास एंड मेंबर, नो। लॉयर एंड कोर्ट, नोट, कोर्ट या लॉयर टूल नहीं है। प्रोफेसर, लेक्चर, इसमें से भी कोई टूल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। ब्लैकस्मिथ एनविल, एनविल एक वो लोहे का ब्लॉक होता है जिस पर वो रखकर कूटता है किसी चीज़ को, ताकि ज़मीन वगैरह पे कूटी नहीं जा सकती, तो लोहे का एक ब्लॉक रखा जाता है। तो ब्लैकस्मिथ यूज एनविल इन हिज वर्क। गोल्डस्मिथ यूज गोल्ड, नो, गोल्ड वो सेल करता है, बनाता है, लेकिन टूल नहीं है। प्रोड्यूसर फिल्म, फिल्म उसका टूल नहीं हो सकता प्रोड्यूसर का। बैंकर करेंसी को टूल के तौर पर यूज नहीं करता। कॉबलर ऑल, यस, ऑल कॉबलर का टूल है, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाइकर एंड रोप,
हाइकर पहाड़ों पर चढ़ने वाले ये रस्सी को इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल जिसकी मदद से वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। सिंगर नोट्स, नो, ये इसका नोट्स उसका टूल नहीं है। ऑथर बुक लिखता है लेकिन उसका टूल नहीं है। ऑथर का टूल पेन तो हो सकता है लेकिन बुक नहीं। एंगलर रॉड, यस ये आंसर बन सकता है क्योंकि एंगलर रॉड से मछलियां पकड़ने वाला, जो शख्स रॉड से शौकिया तौर पर जो मछलियां पकड़ते हैं वो उन रस्सी लगा के बैठते होते हैं, उनके पास जो रॉड होती है उसके एक सिरे पर एंगल होता है, इसीलिए उन्हें एंगलर कहा जाता है। एंगलर रॉड्स की मदद से मछलियां पकड़ता है, इसलिए ये इसका पॉसिबल आंसर है। हैगलर एंड ट्रेड, इसमें से कोई भी टूल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। स्वीपर ब्रूम, स्वीपर झाड़ू यूज करता है, ये उसका टूल है जिसकी मदद से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। गार्डनर ट्री को एज ए टूल इस्तेमाल नहीं करता। लेबरर शॉवल, यस लेबरर जो है वो बेलचा इस्तेमाल करता है अपने प्रोफेशनल वर्क में, इसलिए ये इसका आंसर बन सकता है। इंजीनियर इम्प्लीमेंट, नो, और इलेक्ट्रिशियन रैक, नो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। Analogies, relationships, synonyms. Synonyms mean similar words. जैसे कि friendly और amicably दोनों similar words हैं, तो इस relation में the main word have some similarity. Both words are synonyms, that is they have similar meaning. It is important that sometimes one main word is the meaning of the other. ये भी पॉसिबल है, और इट रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ द अदर। रिलेशनशिप्स देखते हैं, जैसे एडिफाइस शानदार बिल्डिंग और बिल्डिंग, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। वर्बॉस, वर्बॉस ऐसे लफाजी जिसे कहते हैं आप, लफाजी और वर्डिनेस दोनों के सेम मीनिंग है। बिग एंड लार्ज दोनों के सेम मीनिंग है, इसलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, चैट एंड कन्वर्स। चैट गपशप करना, कन्वर्स लंबी बात करना, तो ये दोनों भी सिनोनिम बनते हैं। हार्ड एफिशिएंट, नो, हार्ड का मतलब सीज हो जाना, ब्लॉक हो जाना, और एफिशिएंट इसका सिनोनिम नहीं है, सिमिलर वर्ड नहीं है, क्योंकि जो रिलेशनशिप मेन वर्ड्स में पाया जाता है वो है सिनोनिम्स का, कि चैट और कन्वर्स दोनों ही बातचीत करना, एक लंबी बात करना, एक छोटी मोटी गपशप करना। परचेज एंड रेंट, नो, एक किराए पे लेना और परचेज करना सिनोनिम नहीं है। स्टडी एंड लर्न, यस, स्टडी करना और लर्न करना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। ब्राउज एंड रीड, नो, ब्राउज लीजरली देखना, सुस्ती के साथ किसी चीज़ को देखना, सर्च करना, लेकिन रीड इसके सिनोनिम्स के मीनिंग में नहीं आता, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। चिल्ड एंड कोल्ड, चिल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा और ये भी ठंडा, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। पार्च एंड ड्राई, यस, पार्च बिल्कुल खुश्क और ड्राई, ये इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, बाकियों को हम चेक करते हैं। फ्रीज एंड वाइट, नो। फीड, हंग्री एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। सॉफ्ट एंड हार्ड ये अपोजिट है, सिनोनिम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। एंटोनिम्स, अब इस रिलेशनशिप में अपोजिट वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड दूसरे का अपोजिट होगा, जैसे एनॉर्की। एनॉर्की मीन एब्सेंस ऑफ ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, कोई हुकूमत ना हो, तो हम कहते हैं एनॉर्की, और ऑर्डर उसका अपोजिट है। एनॉर्की एंड ऑर्डर आर अपोजिट टू ईच अदर। हाई एंड लो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंसर्न, मुतल्लिका, इनडिफरेंट, गैर मुतल्लिका एक दूसरे के अपोजिट हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ड्रैब, ड्रैब मीन कलरलेस, कलरलेस धब्बे की तरह से। ड्रैब और कलर, कलर का ना होना ड्रैब, अपोजिट वर्ड्स हैं। रेजोनेंट एंड साउंड, नो, साउंड रेजोनेट करती है लेकिन ये इसका अपोजिट वर्ड नहीं है। इनस्पिड एंड फ्लेवर, इनस्पिड कहते हैं फ्लेवर का ना होना, एब्सेंस ऑफ फ्लेवर, और इस साइड पर है फ्लेवर, इसलिए ये इसका पॉसिबल आंसर है। पंजेंट एंड स्मेल, चुभने वाला और स्मेल,
लेकिन ये स्मेल की एक टाइप तो हो सकती है, लेकिन ये इसका अपोजिट वर्ड नहीं है। डिस्मल एंड एंजाइटी, मायूसी और एंजाइटी ये सिनोनिम्स तो हो सकती हैं, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, जबकि हमारा मेन वर्ड अपोजिट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। रैटल कंपोज, रैटल होती है शोर शराबा, जैसे जानवर जा रहे हैं बहुत से तो जो आवाज़ें पैदा होती हैं वो रैटलिंग होती है। रैटल जो वो साउंड या वो आवाज़ें जो कंपोज ना हो, यानी कि म्यूज़िक की तरह ना हो, और कंपोज म्यूज़िक की तरह से, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्पैटर, हाथ से जैसे पानी वगैरह को किसी चीज़ में फैला देना, स्पैटर और स्टिल ये दूसरे के अपोजिट नहीं है। डिस्पर्स एंड कलेक्ट, यस, डिस्पर्स फैला हुआ होना, कलेक्ट इकट्ठे होना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्रैश एंड कोलाइड, नो, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। रब एंड टच, नो, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। कैलो एंड मैच्योरिटी, कैलो इमैच्योर को कहते हैं, जिसमें मैच्योरिटी ना हो, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैच्योरिटी का अपोजिट कैलो, जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती। ईगर में एंजाइटी होती है, ये इसलिए इसका अपोजिट नहीं हो सकता। गुड फूड एंड ग्रोथ, नो, काज एंड इफेक्ट तो हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। फैलो अनप्रोडक्टिविटी को कहते हैं। फैलो ऐसी ज़मीन जिसके अंदर हल वगैरह चला दिया गया हो लेकिन अभी बीज ना डाला गया हो, यानी कि अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिविटी ये एक दूसरे का अपोजिट हैं। यस, ये पॉसिबल आंसर है। टॉल एंड हाई ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। दिस टाइप ऑफ एनालॉजी यानी कि मैनर्स, दिस टाइप ऑफ एनालॉजी डिस्क्राइब्स ए मैनर, वे और स्टाइल बाय विच एन एक्शन इज अकम्प्लिश्ड। जैसे रन ब्रिस्कली, फुर्ती के साथ भागना, रन का स्टाइल है ब्रिस्कली। स्पीक श्रीली, तेज आवाज में बोलना, ये इसका स्टाइल है। वॉक होबल, होबल मीन उछल के अकड़ के चलना, तो ये इसका स्टाइल है, वॉकिंग का स्टाइल होबल। अब देखते हैं एग्जाम्पल में स्टम्बल एंड वॉक। वॉकिंग का स्टाइल है स्टम्बल, लड़खड़ाना, लड़खड़ा कर चलना, तो स्टम्बल इज ए स्टाइल ऑफ वॉकिंग। क्रीप रन, भागने का स्टाइल क्रीपिंग नहीं हो सकता है, क्रीपिंग का स्टाइल रन नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर नहीं है। पेन हर्ट, नो, ये भी इसका अपोजिट या इसका स्टाइल नहीं है। पेन और हर्ट एक दूसरे के स्टाइल में नहीं आते। स्माइल एंड फ्रॉन, ये भी इसका स्टाइल नहीं है। स्टैमर एंड टॉक, यस, ये इसका स्टाइल है, टॉकिंग, और स्टैमर का मतलब है रुक रुक कर बोलना, हिचकिचाते हुए बोलना, तो टॉकिंग का स्टाइल है स्टैमर, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर बन सकता है। इसका आंसर है डी। रन ब्रिस्क, फुर्ती से, और रन भागना, फुर्ती से भागना, यानी कि रन का स्टाइल है ब्रिस्क। डिसपॉइंटमेंट एंड पैशन, ये एक दूसरे का स्टाइल नहीं बन सकते। हाल्टिंग रिलेक्टेंस, ये भी स्टाइल नहीं है। ग्लिटर स्पार्क, ये भी स्टाइल नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें चमकने वाली के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट वॉक होबल, यस, ये स्टाइल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि वॉकिंग का स्टाइल है होबल, उछल उछल के चलना। हेल्प सिंपैथेटिकली, ये हेल्प करने का स्टाइल है कि हमदर्दी से हेल्प की जाए। सरपास रिवर, नो, ये स्टाइल नहीं है। किल ब्रूटली, यस, ब्रूटली मीन बेरहमी से, किल और उसका स्टाइल ब्रूटली, ये इसका स्टाइल है, ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। Cause and effect analogies. A cause and effect analogy works just like it sounds. One word in the pair is the cause and the other is the effect. That means that one word is an action, result or situation that the other word creates or stops. For example, noun to noun relationship है, cause and effect analogy, one of the noun is the object and the cause of stop the other noun. जैसे blast,
ब्लास्ट की सूरत में डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही फैलती है। ये ब्लास्ट काज है और उसका इफेक्ट डिस्ट्रक्शन है। जोक, लाफ्टर, जोक के नतीजे में हंसी आती है, इसलिए जोक एंड लाफ्टर काज एंड इफेक्ट है। जोक इज द काज एंड लाफ्टर इज द इफेक्ट। फायर एंड बर्न, फायर अगर किसी जगह आग लग जाए तो उसका नतीजा बर्निंग, तो ये काज एंड इफेक्ट है। जहाँ फायर होगी वहाँ बर्न हो जाएगी। एग्जाम्पल है सेडेटिव स्लीप। सेडेटिव वो मेडिसिन या वो केमिकल्स होते हैं जिनसे नींद आती है, गनूदगी तारी होती है। तो सेडेटिव काज स्लीप, सेडेटिव इंड्यूस स्लीप। अब आप देखेंगे क्या ये रिलेशनशिप बाकी वर्ड्स में पाया जाता है। हिलक, नो, एनर्जेटिक के साथ कोई रिलेशनशिप। शुगर स्वीट, शुगर स्वीट होती है लेकिन ये काज एंड इफेक्ट नहीं है। स्ट्रेस, मॉलिफाई, मॉलिफाई गम को कम करना, स्ट्रेस को कम करना, तो ये भी काज एंड इफेक्ट नहीं है। एनाल्जेसिक एंड एले, यस, एनाल्जेसिक वो दवाइयाँ जो पुरसकून कर देती हैं इंसान को, यानी कि दर्द से निजात देती हैं, पुरसकून। और एले सुकून की कैफियत को कहते हैं, पुरसकून। तो ये इसका अगर एनाल्जेसिक यूज़ किया जाएगा तो पुरसकूनियत या सुकून पैदा होगा, जैसे कि सेडेटिव इस्तेमाल करने से स्लीप पैदा होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी।